हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम सीटेट का साइंस का समरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। एक बात और बोल देती हूँ, जो साइंस की पहली प्लेलिस्ट है जिसमें कुछ वीडियोस हैं, ठीक है, वो वीडियोस आप लोग ज़रूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। और साइंस समरी वाली जो दूसरी प्लेलिस्ट है वो तो साथ के साथ चलती रहेगी, क्योंकि साइंस समरी की जो पहली प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स करा दिए हैं, ठीक है। और वो टॉपिक्स की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर फाइल्स में जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, जो साइंस की पहली प्लेलिस्ट में है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। और जो साइंस समरी चल रही है वो दूसरी प्लेलिस्ट है, उसमें नए टॉपिक चलते रहेंगे, ठीक है। शायद मैं जो पुराने टॉपिक्स हैं वो रिपीट ना कराऊँ, ठीक है। तो देखते हैं आज का टॉपिक, एसिड एंड बेस। एसिड क्या होते हैं? आपके अम्ल होते हैं। बेस क्या होते हैं? क्षार होते हैं, ठीक है। एसिड किस किस चीज़ में होता है? जो आपका कर्ड हो गया, मतलब दही, नींबू का रस, ऑरेंज जूस और जो सिरका होता है, ये सब क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, सौर होते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थों में क्या होता है? आपके एसिड होता है। जितने भी पदार्थ आपके खट्टे होते हैं, जो भी सब्सटेंसेज आपके सौर होते हैं टेस्ट में, उनमें क्या होता है? आपका एसिड होता है, ठीक है। एसिड वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड है, ये लैटिन भाषा है, उस भाषा से आया है। कौन सा वर्ड है? ACERE, एसरे, ठीक है। इस वर्ड से क्या आया है? इसका मतलब होता है खट्टा, मतलब सौर। तो इसी से क्या निकल के आया? वर्ड एसिड वर्ड निकल के आया है। अब द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। अब जितने भी हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। तो ये क्या है? आपके नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आपको नेचर से मिलती है वो क्या होती है? नेचुरल होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका आया है बेस। बेस क्या होते हैं? मतलब क्षार क्या होते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा इज बिटर इन टेस्ट। जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है? आपका कड़वा होता है। बिटर मीन्स कड़वा होता है टेस्ट में। अगर आप किसी भी चीज़ को, जो आपका साबुन होता है वो, उसमें भी क्या होता है? आपका बेस होता है, ठीक है। तो आप जब किसी भी सॉल्यूशन को रब करते हो, रगड़ते हो उसको फिंगर्स के बीच में, तो वो अगर सोपी फील करे, जैसे आप साबुन को हल्का सा पानी लगा के रगड़ते हो हाथों में, तो वो क्या हो जाता है? सोपी आ जाता है, उसमें झाग आने लग जाते हैं ना। तो वैसी चीज़ें क्या होती हैं आपकी? वो क्या होती हैं? आपकी बेस होती है। सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो आपकी कड़वी हो टेस्ट में और सोपी फील करे ऑन टचिंग, तो वो क्या होती हैं? आपकी बेस होती हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस का नेचर क्या होता है? आपका बेसिक नेचर होता है, क्षारीय प्रवृत्ति इनकी होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस या पदार्थ होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ आपकी एसिड है, ये चीज़ आपकी, इसमें आपका बेस है, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि कौन सी चीज़ में एसिड है, कौन सी चीज़ में बेस है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज़ वहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स, जो हमारी हेल्प करेंगे कि क्या चीज़ एसिड है और क्या चीज़ बेस है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। मतलब ये कोई कंटेनर था, इसमें आपने क्या कर दिया? सॉल्यूशन भर दिया। आपको पता नहीं वो एसिडिक था या फिर बेस था उसमें, ठीक है, आपको नहीं पता। तो उसमें आप क्या करोगे? कुछ ऐसा इंडिकेटर, कुछ अलग चीज़ आपके पास होगी जो आप उसमें डालोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा अगर ये कलर आया तो एसिड है, अगर ये वाला कलर आया तो बेस है। तो वो इंडिकेटर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमारा है, जैसे टर्मरिक मतलब हल्दी। एक होता है लिटमस आपका सॉल्यूशन भी मिल जाता है और पेपर भी मिल जाते हैं। 2 पेपर होते हैं अलग अलग कलर की, रेड और ब्लू कलर के 2 पेपर होते हैं, उसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। एक आपका होता है गुड़हल का फूल मतलब चाइना रोज़ पेटल्स। जो गुड़हल का फूल होता है ना, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी हमारा इंडिकेटर की तरह वर्क करती हैं। वो अगर हम चाइना रोज़ गुड़हल के फूलों का भी इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी एसिडिक है और कौन सी चीज़ आपकी बेसिक है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ एसिड्स के नेम हैं और कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाता है ये। एसिटिक एसिड किस में होता है? आपके सिरके में। सिरके में क्या होता है? विनेगर में एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? जो चींटी का डंक होता है उसमें होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रस फ्रूट्स, जैसे आपके ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, इसमें क्या होता है? आपका सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड, जो लैक्ट वर्ड है ना, ये आपका हमेशा दूध से रिलेटेड होता है। जो लोग दूध पीना पसंद नहीं करते वो लैक्टो इंटॉलरेंट होते हैं, ठीक है। तो यही बात है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड में, दही में। ऑक्जेलिक एसिड आपका स्पिनिच पालक में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी में होता है, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। और आंवले में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें क्या होती है? आपकी विटामिन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? टमरिंड,
मतलब इमली, टमरिंड मतलब इमली, अंगूर, जो अनपके आम होते हैं, कच्चे आम में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होती है। तो ये आप किसी तरीके से याद कर लेना, ठीक है, इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मिक किस में हो गया, चींटी के डंक में। सिट्रिक सिट्रस फ्रूट्स में। लैक्टिक वर्ड बताया अभी, दूध से रिलेटेड होता है तो दही में होगा। ऑक्जेलिक स्पिनच अलग सा ही हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला है तो आंवले में होता है। टार्टरिक टी से ही टार्टरिक है, टी से ही टमारिंड है। टमारिंड मतलब इमली, ग्रेप्स और जो अनपके आम होते हैं। एसिटिक विनेगर, ठीक है, ये अलग ध्यान रखना, ठीक है। एसिटिक विनेगर तो पूछा भी गया है। अब आपके पास कुछ बेस हैं जो किस किस में पाए जाते हैं। लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है, जो आपका चूना होता है, अगर आप उसे थोड़े से पानी में घोल के रख दें तो वो क्या हो जाता है, अच्छे से घोल दें मतलब उसको, तो वो क्या बन जाता है, आपका लाइम वाटर बन जाता है। लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विंडो क्लीनर, जो आप विंडो साफ़ करते हो जिससे, उसमें क्या होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जो साबुन होता है उसमें आपका सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ाब बन रहा है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, हाइपर एसिडिटी जब पेट में हो जाती है, तो वहाँ पर हम डाइजीन लेते हैं ना, डाइजीन, उस डाइजीन में क्या होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या करता है, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो हम क्या खाते हैं, फिर बेस खाते हैं। जब एसिड को कौन हटाता है, हमेशा बेस हटाता है, आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो एसिड और बेस, एसिड हमारे पेट में था, बेस हमने डाल दिया तो वहाँ पर एसिड कम हो जाता है और हमारी हाइपर एसिडिटी कम हो। नेक्स्ट आपके पास आता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होती है, जैसे आपका लिटमस और टर्मरिक मतलब हल्दी। नेचुरल डाई जो होती है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, कॉमन या नेचर से मिलने वाली है। लाइकेंस आपको पता है, लाइकेंस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, हमने पढ़ा था, ये आपके लाइकेंस है, इससे हमें लिटमस मिलता है। और लिटमस जो होता है वो पर्पल कलर देता है डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जिसमें कोई भी सोल्ट ना हो, ठीक है, मतलब जिसमें कैल्शियम वगैरह जो कुछ भी पानी के अंदर पाया जाता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर डिस्टिल्ड वाटर में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसमें H2O यानी वाटर ही मिलता है, ठीक है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। जो आपका लिटमस होता है, अगर आप उस पर एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो वो रेड हो जाता है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, अगर बेसिक सॉल्यूशन डाला है तो बी से ही बेस है और बी से ही ब्लू है, बेसिक सॉल्यूशन डाला है तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक डालेंगे तो रेड, बी भी याद रख लेना। इट इज़ अवेलेबल इन द, ये आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और पेपर की फॉर्म में भी मिलता है, पेपर की स्ट्रिप्स इस तरीके से आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये कैसे लिटमस कैसा होता है, रेड और ब्लू दो तरह का लिटमस पेपर आपके पास होता है, ये दिखा रखा है, देखो एक आपके पास क्या है रेड और एक आपके पास क्या है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखो, इसमें एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, ये आपके पास रेड लिटमस पेपर है, जब आपने एक में एसिड था एक में बेस था, इस पर आपने एसिड डाला, ठीक है, एसिड क्या करता है, रेड कलर में बदल देता है, बट ये तो ऑलरेडी रेड है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आपने एक एसिड था एक बेस था, इस पर आपने बेस डाल दिया, बेस क्या कर देता है, ब्लू कलर में बदल देगा, तो बेस इसको क्या कर देगा, ब्लू कलर में बदल देगा, ठीक है। अब आपके पास एक एसिड था एक बेस था, अब इस पे डाला, ठीक है, तो एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड कर देगा, ठीक है, लेकिन बेस क्या करेगा, ब्लू को ब्लू ही रहने देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी थी छोटी सी। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होता है जिसका कलर ना तो रेड लिटमस बदलेगा ना ही ब्लू लिटमस बदलेगा, मतलब आपने इसमें कोई सॉल्यूशन था, आपको नहीं पता कैसा सॉल्यूशन था, एक स्ट्रिप रेड कलर की थी एक स्ट्रिप ब्लू कलर की थी, ठीक है। ये चीज़ आपने इस पे भी डाली इस पे भी डाली, ना तो इसका कलर बदला ना ही इसका कलर बदला, तो ये सॉल्यूशन कैसा हुआ, न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ। न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको मिलता है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, ये भी क्या है, एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। अब इसको कैसे आप पहचान सकते हो कि इंडिकेटर है ये क्या बताएगा हमें कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो आपने क्या किया, किसी कपड़े पर मान लो आपके हल्दी का दाग लग गया, जैसे सब्जी खाते हुए लग जाता है, हल्दी का दाग लग गया तो वो कैसा हो जाएगा, पीला पीला हो जाएगा, है ना। तो उस पर क्या होगा, पीला पीला होने के बाद अगर वो पीला हो रखा है तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप उसे साबुन से धुलोगे, ठीक है, साबुन से जैसे ही आप उस पर धुलोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर में बदल जाएगा। तो रेड कलर में बदल गया, इसका मतलब उसमें क्या था, सोप या फिर
सोप था, मतलब सोप यानी बेसिक सॉल्यूशन था, वो बेस था उसके अंदर। सोप के अंदर क्या होता है आपका, बेस होता है ना। तो सोप के अंदर आपका बेस होता है, इससे पता चलता है। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि आपने रेड कलर डाला है, रेड ब्लू बेस के लिए तो ब्लू कलर आना चाहिए था, नहीं। लिटमस पेपर जब भी आप चेक करोगे, जब आप लिटमस पेपर पे चेक करोगे तो लिटमस पेपर आपका रेड से ब्लू हो जाता है जब आप बेस उस पर डालते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरे इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, हल्दी की। हल्दी का पीला दाग होता है, जैसे ही आप उस पर साबुन लगाओगे, साबुन में क्या होता है, बेस होता है, जैसे इस पर बेस लगाओगे तो रेड हो जाता है, ठीक है। तो टर्मरिक, तो उससे हमें पता चलता है कि ये बेस है, ठीक है। टर्मरिक अलग इंडिकेटर है, लिटमस पेपर अलग इंडिकेटर है, दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक या गुण बताएंगे। एक में ब्लू कलर बताता है कि बेस है, एक में रेड कलर बता रहा है कि बेस है, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। नेक्स्ट इसमें आपका आता है लाइम वाटर। आपको कैसे बनाना है लाइम वाटर? बनाना मैंने अभी बताया है कैसे बनाना है, मतलब चूने का पानी। कैसे बनाओगे, किसी भी बॉटल वगैरह में आपने पानी भर रखा है, उसमें चूना डालते चले जाओ और फिर उसे अच्छे से स्टार कर लो, और फिर वो क्या बन, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो, वो क्या बन जाएगा, आपका लाइम वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हल्दी से आप बहुत अच्छा कार्ड बना सकते हो जिस पर आप फूल वगैरह कुछ भी बना सकते हो। कैसे, आपने क्या किया, आप अपनी मदर के बर्थडे के लिए कोई कार्ड बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक कागज़ पर या प्लेन शीट पर आपने क्या किया, टर्मरिक पेस्ट लगा दिया, पूरे को क्या कर दिया आपने, येलो कर दिया। येलो करने के बाद उसे आपने सूखना रख दिया, सुखा दिया, उसे ड्राई कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस पर एक ब्यूटीफुल फ्लावर बनाया है। किस सॉल्यूशन से? आपने क्या किया, एक उस साबुन का सॉल्यूशन बना रखा है आपने। कैसा? साबुन का सॉल्यूशन। और साबुन के सॉल्यूशन की हेल्प से, ठीक है, आप कॉटन बड से या किसी भी चीज़ से उस पर क्या बनाओ, फूल बनाओ, जैसे इसने ये बना रखा है, तो वो क्या आपको रेड कलर से बनेगा, ठीक है। आप बनाओगे साबुन से, हल्दी लगे हुए पेपर पे साबुन से जब आप बनाओगे तो वो क्या देगा आपको, रेड कलर से फूल बना हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट विद चाइना रोज़। चाइना रोज़ मतलब गुड़हल के फूल से भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, गुड़हल के फूल की पत्तियों को पानी में भिगा के रख देना है, ठीक है। पानी में भिगा के रखोगे तो ऐसे वाला कलर आपको मिलेगा उस पानी में। पानी में कैसा मिलेगा, लाइट पिंक कलर मिलेगा, ठीक है। लाइट पिंक कलर वो कैसा हो गया, ये अब हमारा जो गुड़हल के फूल के पत्तियों का पानी था वो कैसा काम करेगा, इंडिकेटर के रूप में काम करेगा, ठीक है। जब आप, अब ये एक अलग इंडिकेटर है तो ये एक अलग कलर्स देगा एसिड और बेस के लिए, ठीक है। जैसे ही आप इसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालते हो तो ये पिंक यानी मैजेंटा कलर का हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें बेसिक सॉल्यूशन डालते हो तो ये ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एसिड है, कौन सा हमारा बेस है। नेक्स्ट आपके पास आता है एसिड रेन। एसिड रेन जो बारिश होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर एसिड हो तो वो क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। अब ये कैसी होती है, देखो हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीनों होती हैं। एसिड रेन के लिए आपको यही पूछेगा कि एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, एक तो कार्बन डाई, सल्फर डाई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीनों होती है, ठीक है। विच जो कहाँ से रिलीज़ होती है, व्हीकल से रिलीज़ होती है या फिर चिमनीज से, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में चिमनियाँ निकली हुई होती हैं उससे रिलीज़ होती हैं। अब ये तीनों गैसेस क्या हो जाती हैं, जब बारिश होती है बारिश के साथ मिलकर के धरती पर गिरती हैं, और धरती पर गिरने पर ये एसिड रेन इसे हम कहते हैं फिर, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब ये पानी के साथ मिलकर के गिरेगी तो CO2 प्लस H2O दोनों रिएक्ट करके HCO3 बनाते हैं। हाइड्रोजन HCO3 मतलब ये कार्बोनिक एसिड बना दिया इन्होंने, ठीक है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड जब H2O से वर्क करेगी तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्क करती है H2 के साथ मिलकर के HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड बना देती है। तो कार्बन डाई, सल्फर डाई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीनों मिलकर के पानी के साथ, जब बारिश होती है तो पानी उसके साथ मिलेगा ही, क्या बना देती है, तीनों एसिड बना देती है, जो क्या कहलाती है, फिर धरती पर गिरती है तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। ये क्या करती है, बिल्डिंग्स को ख़राब कर देती है, प्लांट और जानवरों के लिए भी ये हार्मफुल होती है। जो हमारा ताजमहल है, ताजमहल जो है मार्बल से बना हुआ है, वो इसी की वजह से अफेक्ट हो रहा है एसिड रेन की वजह से, ठीक है। जो ताजमहल के बहुत सारे पार्ट हैं या बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं हमारी, जो इस इतिहास में बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है, इसी की वजह से डैमेज हो रही हैं। फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन है ये हमारे पास। फिनोफ्थलीन भी आपका कैसे वर्क करेगा, एक इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा। ये फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन है, ऐसे कलर का होता है। आपने क्या किया, इसके अंदर एसिड डाला, जैसे ही आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड डालते रहते हो, धीरे धीरे क्या होगा, इसका कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसके अंदर वापस बेस डालते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जैसे ही वो आप इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा,
इसमें वापस पिंक कलर आपको दिखने लगेगा। फिर आप इसमें एसिड डालो, फिर कलर गायब हो जाएगा, फिर बेस डालोगे, फिर आपको पिंक कलर दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड गायब कर दिया था कलर, फिर आपने बेस डाला, तो एसिड बेस रिएक्शन करके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, फिर वापस से यहाँ पर क्या आ जाता है, आपका पिंक कलर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये एक एविडेंट है या सबूत है, व्हेन द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोल्फ्थीलीन आपको पिंक कलर देता है। ठीक है, और जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो वो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रख लेना, सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है लास्ट वाला, कि अगर उसमें एसिडिक है तो वो कलरलेस होगा, अगर वो पिंक कलर देगा कब, जब उसमें बेसिक होगा, जब वो बेसिक होगा या उसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक आपका एसिड होता है, ये देखो सिंपल समझो, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो आपको सॉल्ट मिलता है और वाटर अलग निकल जाता है। ठीक है, जिस भी रिएक्शन में आपका एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे वो क्या हो जाती है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। इसमें क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ठीक है, सॉल्ट क्यों बनता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है जो कैसे थे, बेसिक और एसिडिक दोनों थी, नेचर कोई सी भी हो सकती है नेचर में। एसिड और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, इसने कहा है कि जो आपका सॉल्ट बनता है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा आपके, कि आपने एसिड ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला डाला था या बेस ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला डाला था। ठीक है, तो इन न्यूट्रलाइजेशन, अब जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें हमेशा आपकी हीट निकलती है। ठीक है, मतलब अगर किसी बर्तन में आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराई है, अगर आप उसको छू कर देखोगे तो वहाँ पर क्या होगी, वो बर्तन गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर हीट निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्स का मतलब होता है बाहर, एक्स का मतलब बाहर, तो बाहर क्या निकलेगी, थर्म मतलब गर्मी। तो एक्सोथर्मिक जिसमें बाहर गर्मी निकलती है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है HCl मतलब एक एसिड था, NaOH मतलब एक बेस था। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो रिएक्शन कराने पर NaCl और H2O, NaCl एक सॉल्ट बन गया और H2O एक पानी बन गया। ठीक है, तो जब इनकी रिएक्शन कराई तो हमें एक सॉल्ट और वाटर मिल गया और इसमें क्या हुआ, आपकी हीट निकलती है, तो इसलिए क्या कहलाती है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, जो कि एक केमिकल नेम है किसका, कॉमन सॉल्ट का, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डेली लाइफ में, अब डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज करना मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिड की प्रॉब्लम है तो उसको बेस खिलाओ और उसके पेट को शांत करो। ठीक है, जैसे कि देयर आर मैनी यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। कौन कौन से हैं, पहला देखो, सबसे पहला क्या है, इंडाइजेशन। अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करोगे, हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बैक्टीरियाज को मारता है, जिसकी वजह से खाना पचता है, हमारी डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो इफ़ एनी प्रेजेंट इन फूड, अगर खाने में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा हमारे पेट में और हेल्प करेगा हमारे डाइजेशन में और उन बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है। ठीक है, समटाइम कभी कभी क्या होता है, जो हमारा पेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल देता है, जिससे हमारे पेट में क्या हो जाती है, जलन, खट्टी डकार, इस टाइप की प्रॉब्लम हमें होने लगती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बेस लेना चाहिए उस टाइम पे। अगर हम उस टाइम पे बेस लेते हैं तो क्या होगा, जो एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे पेट की जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। इनडाइजेशन हो जाता है मतलब उस टाइम पे हमें, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस, जो आपकी डाइजीन आती है, डाइजीन में क्या होता है, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दोबारा रिपीट करा रही हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिससे क्या होता है, आपको बेस आप खा लेते हो और उससे आपका दे रखा है, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाली मेडिसिन आपको दी जाती है जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट आता है आंट बाइट। चींटी जब काटती है, चींटी के काटने में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। तो उस पर आप क्या करते हो, फिर कुछ ना कुछ दवाई वगैरह लगाते हो, तो उस दवाई में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्ट होता है, और जैसे ही आप या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन होता है या जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो जैसे आप उसे उस पर लगाते तो आपकी जलन वहाँ पर बंद हो जाती है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट ये मिट्टी के लिए, मिट्टी में क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा जो खेती करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र्स अगर आप यूज़ कर दोगे
तो सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक। तो सॉइल जब एसिडिक हो जाती है तो वहाँ पर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो या तो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर बेसिक होगी तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ता है, बेस लाना पड़ता है। बेस क्या होता है आपका, क्विकलाइम। क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, या फिर स्लेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना, जिसमें क्या होता है आपका पानी होता है, ठीक है। अगर सॉइल बेसिक हो चुकी है तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज़ करते हैं, आपके एसिड रिलीज़ करते हैं, जो आपके मिट्टी के बेसिक नेचर को कम कर देंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर आप वहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। मतलब अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो वहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे से नहीं हो पाते। तो फिर हम अगर एसिड है तो बेस डालेंगे, बेस है तो एसिड डालेंगे। अब फैक्ट्रीज जो हैं उससे क्या निकलता है, बहुत सारा वेस्ट निकलता है, जिसमें क्या होता है आपका एसिड। अगर ये एसिड इसी की तरह से ऐसे ही पानी में, नदियों में बहा दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, एसिड पानी में जाएगा, फिश जो होंगी वहाँ पर या जो भी अदर ऑर्गेनिज्म या जीव होंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, पहले उस एसिड में बेस मिला देते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। और न्यूट्रलाइज होने पर क्या होता है, अब वो एसिड जहाँ भी जाएगा, पानी में, नदियों में, जहाँ भी जाएगा वहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साइंस की जो प्लेलिस्ट है पहले वाली वो आप ज़रूर देख लेना।